स्टूडेंट कैसे हो? हमें एक्सरसाइज 12.2 कराने जा रहा हूँ। पूरा फोकस ध्यान देना इस पर। और वही इससे पहली वीडियो मैंने 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका था और सारे फॉर्मूले लिख चुका था। अब पूरा ध्यान देना है यहाँ पे अच्छी तरह, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। और जो फॉर्मूले लिखा था उनको अप्लाई करके दिखाऊंगा हर क्वेश्चन में, तो पूरी तरह ध्यान देना और बड़ी की मतलब तीव्र इच्छा से पढ़ना, इंटरेस्ट के साथ। पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, पूरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, रेडियस इतना, एंगल कितना है 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री का। ये सेक्टर होता बता रखा मैंने, ये सेक्टर होता 60 डिग्री दे रखा, इसका एरिया। और रेडियस कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो एरिया क्या लिखना है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 60 अपॉन 360 22/7 6 इंटू 6 या 3.143 कुछ भी रख दो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 6 से ये 6 हो गया, क्लियर। नीचे कितना 7, 6 2 जा 12, दैट इज आंसर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हुज सर्कमफ्रेंस लेफ्ट रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ जाएगी आर, इसका सर्कमफ्रेंस 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 कितना दे रखा है, सर्कमफ्रेंस देखो दे रखा है इसका सर्कमफ्रेंस, क्या दे रखा है सर्कमफ्रेंस 22। तो इसमें 2 पाई आर लगा दो इसके सामने, ये पूरे को हम कहते हैं, क्या कहते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। तो 22 ये कट गया, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 2r इक्वल टू 7 और r इक्वल टू कितना आ जाएगा, निकाल दो सोल्व। पता कैसे है, ये 7 क्रॉस होगी ना तो जाकर r इक्वल टू आएगा 7/2 30.5। क्वेश्चन कौन सा था, सेकंड। क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड। क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड। अब से सॉरी, इसका एरिया तो निकालना भी, क्या निकालना एरिया। अच्छा, इसका रेफरेंस देगा तो देखो, ये क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट एरा, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। 1.4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 22/7 आगे वैल्यू कितनी आई है 30.5, 3.5 इसमें रख दिया हमने। ओके, 7 से कट गया 0.5, 2 से 2 और 2 से 11 0.5 2, ये आंसर आ गया। आंसर आएगा, सॉल्व कर दो, आगे कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा, 2 डिवाइड कर देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाई पहले रेडियस निकाल लो, इसके बाद एरिया आप क्वाड्रेंट में रख दो, 1/4 ऑफ द क्वाड्रेंट होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4,
एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल 10 मीटर है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। तो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर, फाइंड द स्टेप बाय द मिनट हैंड इन द 5 मिनट। मिनट की सुई 5 मिनट में कितने एंगल बनाएगी, देखिए अब इधर रखा, इधर रखा, तो देखिए इधर रखा, ये जहाँ 6 होता है, 12, 39, यहाँ 1 और यहाँ 2, ऐसे। तो 5 मिनट ये होता है 5 मिनट में, ठीक है। लेंथ ऑफ जो होती ना मिनट हैंड, उसी को हम रेडियस बोलते हैं, कितना बोलते हैं, 40 सेंटीमीटर। और एंगल एंगल इन 5 मिनट 30 डिग्री बनेगा, कितना, 30 डिग्री। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ जो मिडल जो मिनट हैंड को 14 है, वो तो रेडियस हो गई, तो 60 इंटू 360 इंटू 22 अपॉन 14 इंटू 14। क्लियर। ओनली फॉर्मूले बेस क्वेश्चन है, फॉर्मूले फिट कर दो बस। 0 0 36, 7 2 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आया, 14 2 जा 28, 28 और 2 3, दैट इज आंसर। ठीक, पॉइंट में डिवाइड करते हो, कोई दिक्कत, आंसर आ जाएगा। एंगल ऑफ 5 मिनट में 30 डिग्री बनेगा, देखो 30 30 30, 19 होगा, नहीं हुआ तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो कंप्लीट हो गया। किधर हो गए, क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, 4। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, पढ़िए। एक कॉर्ड ऑफ द कितना है, रेडियस 10 और एंगल कितने का है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। देखो ये दे रखा है इसमें 90 डिग्री, रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब कॉट थीटा। ऐसे कैसे बना सकते हो, तो देखिए थीटा कितना है, 90, आर कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। सॉरी, इसको फिगर बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना लो कोई, इसमें जो है ना ऐसे, ये दे रखा है इसका एरिया, ये माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर, इसका पूछा है सेगमेंट, माइनस सेगमेंट। तो सेगमेंट का मतलब जानते हो, ऐसे बनेगा ये 90, तो इसका आंसर आएगा, इसे माइनस सेगमेंट बोलते हैं। इस सेक्टर नहीं है, सेगमेंट है, क्या सेगमेंट, ए ओ बी, एरिया माइनस सेगमेंट। तो क्वेश्चन थीटा कितना आती है, तो देख कितना दे रखा है, थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये क्वेश्चन, ठीक है। यह एरिया ऑफ कैसे करेंगे, एरिया ऑफ, इसका एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, और 90 डिग्री है, तो 90 अपॉन 360 3.14 इंटू आर कितना है, 10 इंटू 10, और देखो मीटर दिया, सेंटीमीटर आंसर पूछा है,
फाइंड एरिया ऑफ द corresponding माइनस सेगमेंट बेस सेगमेंट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 10 इंटू 10 इंटू साइन 90, 10 90, ये चाहो तो कॉमन ले सकते हो, जल्दी समझ आ जाएगा, ये तो मतलब कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं करे कितना है 4, कितना 4, कितना 3.14, बताओ क्यों, अपॉन 4, और दिस इंटू दिस तो पॉइंट के बाद 2 जीरो हट जाती हैं। ऐसे ही इसकी वैल्यू कितनी 1, कितनी होती है 100 अपॉन 2, 100 अपॉन 2, टू से काट सकते हो इसको, 2 154, 154 माइनस 100 अपॉन 2, 54 अपॉन 2 20 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा, एरिया आ गया इसका एरिया आ गया माइनस सेगमेंट का, माइनस सेगमेंट। अब एरिया किसका लगाना है, और मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट किसका, मेजर सेगमेंट, तो क्या करो पूरे सर्कल में से आप ये घटा दो अंदर का, इधर पॉइंट हो गया 10 घंटे 3 आ गया 4, 2 से ये घट गया 2 1 5 100 2 जा 2 1 जा 2 2 5 जा और कितना आएगा 17, तो कितना है 17, कितना आ जाएगा 57, 57, 2 2 जा 4 8.5 सेंटीमीटर। अब एरिया किसका निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर में से ये माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, तो कितना आएगा 3.14 इंटू 10 माइनस 28.5, इधर होगा ना, हो गया, कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस आ जाएगा माइनस 10 आएगा, सॉरी, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो, क्लियर, तो बस समझ आ गया ना कि पहले 1/4 के में पहले इसका एरिया पूरे टोटल में से आप ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, इसे कहते हैं मेजर एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, किस कहता है एरिया मेजर सेगमेंट, 314 28.5 दिस, कितना आया 5, यहाँ कितना आया 30 से 80 गया, तो कितना बचा 5, यहाँ से 0 10 से 8 2, क्लियर। 2.8 सेंटीमीटर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है ये 4, 12 पॉइंट का 4, 12.2 का 4 क्वेश्चन, 290 285.5 पॉइंट आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 में सेम सिमिलरिटी करना, सर्कल ऑफ द रेडियस दे रखी है, और मतलब रेडियस 21 है और थीटा कितना है 60 डिग्री, इसमें पूछा है एरिया ऑफ द सेक्टर बाई आर्क, ये तो लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, कितना 5 क्वेश्चन ईजी है, आर्क कितनी है 21, थीटा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री,
लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बटे 360 और 2 पाई आर। याद होगा बच्चों? हेलो स्टूडेंट, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये होता 2 पाई आर। तो ये होता है, किसका होता है ये होता है सर्कमफ्रेंस, सॉरी एस आर्क। ये 60 लेंथ ऑफ आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क एल। एल इक्वल टू आ गया 60 अपॉन 360 टू इंटू कितना लिखा है 21। किधर होगी ना होगी, पॉइंट किधर हो गए क्लियर एकदम। ओनली फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 से 3 बार 006 और 3 2 जा 2 2 जा 4 20 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ ऑफ आर्क कितना आया 20 सेंटीमीटर। इसमें एरिया ऑफ द सेक्टर बाई द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर कर करना, एरिया ऑफ सेक्टर 360 पाई आर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका एरिया निकाल देंगे हम। आगे कितनी है 21 इंटू 21, दो बार क्यों लिखा कि स्क्वायर है 60 डिग्री। इसमें पूछा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इसका एरिया पूछा है इसका। दिस इंटू दिस और दिस और दिस इंटू 3 3 2 जा और 2 11 11 बन जाए 11 22 23 एरिया। ओके, क्या इसका एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया। ठीक समझ आ गया ना, क्लियर हो गया। लेंथी क्वेश्चन जरूर है, एक पॉइंट मतलब क्वेश्चन था 4, ये 4 था। ठीक, ये क्या था 5th। 5th समझ आ गया। सेक्टर का एरिया लेंथ ऑफ आर्क में लगा देना। लेंथ ऑफ आर्क पूछे तो 2 पाई आर तो थीटा अपॉन 360 और एरिया पूछे तो ये लगा देना। बहुत इजी मेथड है, बहुत ही आसान तरीके से करा रहा हूँ। बेस क्लियर कर लो अपने। ओनली फॉर्मूले बेस क्वेश्चन है, ओनली फॉर्मूले बेस क्वेश्चन है, पूरी तरह ध्यान दो। अब जैसे में अगला अब ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्कल रेडियस था अगला कितना है 60 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर एंड माइनर सेगमेंट। ये अभी होता है, ऐसे ही करना सेम। 6 क्वेश्चन फिर भी कर लेते चलो। क्वेश्चन 6, थीटा कितना दे रखा 60 डिग्री। तो इसमें पूछा क्या है, रेडियस 5 है, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, माइनर और मेजर। आर कितना हाथ रखा है 15 सेंटीमीटर। दिस इज द सेगमेंट, क्या कहते हैं सेगमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग माइनर मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ किसका माइनस सेगमेंट, थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता फॉर्मूला इसका, एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट का। और थीटा कितना 60 डिग्री, 3.14 इंटू आर कितना है। आर स्क्वायर बाहर तो कॉमन ले सकता है, देखो ये कॉमन बाहर ले सकते साथ, शॉर्ट में हो जाएगा और कुछ नहीं है। माइनस 1.2 साइन 60, साइन 60 मिनट रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इससे कटेगा, इससे कटेगा कितना 6 बार
57 1.57 अपॉन 3 माइनस 1/2 ऐसे। और कितना ये 15 इंटू 15 15 इंटू 15 रेडियस दे रखी है इसलिए 5713 1.73 अपॉन कितना आएगा 4 और 2 to 5 2 to 5 इसका सेम टू इसका इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेम टू इसका इंटू करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, करेंगे थोड़ी देर में। ठीक स्टूडेंट, ये समझ आएगी ना भाई। इसमें क्या एलसीएम ले लेंगे हम 3, समझ आएगी ना कि पता क्या करा मैंने, इसके एरिया में से ट्रायंगल का माइनस कर दिया। क्या कहते हैं, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। ठीक, इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 12। मेथड भी है 12। ठीक है, इससे कर दो 4 7 जा 28 1.57 को आप किससे इंटू करोगे 4 से। 4 7 जा 28 कैरी 2 आ जाएगा 2 6 6.28 6.28 माइनस 3 3 जा 9 1.90 इसमें से माइनस कर दो कितना आ जाएगा 590। ठीक, 5 3 और 2 से घटिया 3 और ये कितना 1.2√3/2 4 आ जाएगा कैरी। ओके, कितना आया 9 0.1 2 to 5 4 3 जा 4 7 5 3 के टेबल से कट गई 75 ये आ गया। तो आंसर कितना आया यहाँ पे तो आएगा 75 इंटू 1.09 अपॉन 4 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आंसर निकल के आ जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना, कोई दिक्कत आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर कौन सा कराते हैं हम 7 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 120 का एंगल दिया है। 120 का एंगल दिया। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए बहुत सारा। ये फील्ड है, कितने का फील्ड है स्क्वायर है। ये हॉर्स से टैग बंधा हुआ है, टाई टू ए पैग वन ऑफ द स्क्वायर साइड ग्रास साइड 15 है 5 मीटर रस्सी की लंबाई है। ये स्क्वायर है, रस्सी की जो लेंथ है ना इतनी ग्रास खर्चेगा लेंथ ऑफ द रॉप। लेंथ ऑफ रॉप रस्सी की लंबाई कितनी है, इसको कहते हैं हम 5 मीटर। 5 मीटर दे रखा है गिवन क्वेश्चन में, कितना दे रखा है। ये हॉर्स में टाई ऑफ द 15 साइड, तो हॉर्स 5 मीटर लेंथ 5 मीटर लेंथ हो गई। तो एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेज, कितनी घास चके एरिया निकालना, इसका क्या निकालना एरिया। तो 1/4 पाई आर के 90 दिया नहीं स्क्वायर है, ये ABCD स्क्वायर है क्या स्क्वायर। और तुम्हें पता है स्क्वायर 90 एंगल नहीं होता। तो 1/4 और पाई को किसी नहीं, यहाँ पे पाई की वैल्यू है आपके सामने गिवन ही नहीं है। जब गिवन ना हो तो हम
22 अपॉन 7, आर्ग्यूमेंट कितनी है 5 का इसको लगा देंगे, 2 से 2, 2 से 11, 11 इंटू 25 अपॉन 14, आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, 5 का 25 हो गया, 11 एक 11 चल रहा है, और 2 7 या 14, 14 नीचे आ गया, इंटू में डिवाइड कर देगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। एरिया ऑफ द पार्ट कितना चल सकेगा, डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ये आ जाएगा 25 कैरी 2 और 27, इसमें 14 डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो 14 कितने का 14 का, 14 तो हमारे गया इसमें 9 बार, 9 12 आ जाएगा, कितना आया 9, 15 6 का तो 9 आया, पॉइंट लग गया, इसके बाद ये आ गया 6 84, 6 क्या आ जाएगा 19.64 मीटर स्क्वायर, इतनी घास चढ़ सकेगा, इतनी घास चढ़ सकेगा, इधर हो गए 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। आप कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट था इसका, सेकंड में क्या करें, रोप की लेंथ, रोप लेंथ कितनी होगी अब 10, तो बढ़िया कितना आ गई 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर आ गया, कितना 10 मीटर। तो इसके लिए पता क्या करना पड़ेगा, कितना इंक्रीज एरिया, इंक्रीज एरिया, इंक्रीज एरिया आ गया आपका बड़े सर, देखो 1/4 बड़े सर्कल में छोटा माइनस कर दो, ठीक है, ठीक है। अब इतनी ये तो हुई हो रही है, ये पूछा कितना इंक्रीज हो रहा है यार, 1/4 कितना आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 11, 11/7 इंटू कितना आया 15 इंटू 5 आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया, ये 7 है, 7 कितना बच्चों 7 पॉइंट क्लियर हो गए। अरे फॉर्मूला फोटो करना और कुछ नहीं करना, देखो 1/4 तो था ही, इसमें क्या करना, बड़े सर्कल में से क्वाड्रेंट में छोटा क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे, 1/4 को लग रहा है 90 डिग्री है, इसका 15 इंटू 5 हल करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, समझ आ गई ना कि माइनस करने की जरूरत नहीं है, अलग लगा दिया मैंने। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आपका है 9, कौन सा 9, एट्थ हो गया, पूरा कंप्लीट 8th क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आ गया 9, क्वेश्चन कौन सा 9, 9 बहुत आसान है, एक ब्रोच मेड ऑफ द कितना है सिल्वर वायर से बना हुआ है, और इसमें डायमीटर कितना है इतना, और वायर इज आल्सो इज 5 डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द किसका सर्कल, 9 डाया ऑफ कितना है 35 मिलीमीटर, रेडियस कितनी होगी 35.2 मिलीमीटर, इधर होगी ना, होगी मिलीमीटर आ गया, और इसमें 5 डाया हुए ब्रोच लगे हैं, 5 कितने लगे हुए 5, देखो फिगर दिख रहा है, जैसे 1 2 3 4 और ये 5, इसमें 5 लगे हुए हैं, 5
एक तो इसका एरिया पूछा है, तो कितने 5 डाया, 5 डाया, ठीक है 5 डाया लग रहे हैं, एक तो ये लग रहे हैं, और एक पूरा सर्कल बना हुआ है। तो लेंथ ऑफ द टोटल सिल्वर वायर का कितना रिक्वायर्ड होगा? तो पहला केस क्या है, लेंथ ऑफ वायर, तो एक तो 5 डाया प्लस पाई आर स्क्वायर, अरे भाई ये भी तो बनेगा, ये पूरा पाई आर 2 पाई आर, तो ये कितना आया 5D, 5D क्यों है, तो 5 × D कितना तेरा 35 प्लस 2 इंटू ये आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू कितना दर है 35/2, 2 से 5 बार, 5 से 2 बार, कितना आया 5, कितना आया बोलिए 110, 110, 5, 8, 2 मिलीमीटर, ये लेंथ आया इसका, इसका लेंथ आ गई ना। फिर दोबारा सुन लो भाई, ये प्लस ये प्लस ये कितने 5D, और पूरा कितना कितना तार खर्च हुआ इसे बनाने में, कितना तार यूज हुआ ब्रोच को बनाने में। अब इसमें पूछा है एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ईच एरिया ऑफ 2 ब्रोच, बिटवीन 2 ब्रोच, तो कितना आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना आया 1/10 पाई आर, तो 1/10 आर वैल्यू कितनी है ऐसे, और दो बार लिख दो, रिपीट कर दो, इधर हो गया ना, हो गया 1/10 पाई, जैसे क्योंकि इक्वल 10 पार्ट हो गए इसमें, इक्वल 10 पार्ट हो गए, ना हो गए क्लियर, एकदम एकदम साफ समझ आ रही हूँ, धीरे धीरे समझ पढ़ा रहा हूँ। इसमें एरिया पूछा है तो इतना कितना 110 हो गए, तो काउंटिंग कर लो, 110 का आंसर आ जाएगा। देखो ये कितना है 2, ये भी 2, 5 से कट गया 5 बार, क्लियर, और 5 से कट गया 2 बार, और 2 से 11, 2 से 11, ऊपर क्या बचा, ये बचा, नीचे बचा कितना 4, क्या बचा 4, 11 5 जा 5, 3 और 5 38, 8 अपॉन 4, और कितना आ जाएगा 4 इंटू करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है 96.25, डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 385 और 9 जा 20 36 6 0 और लग गया 825, ये आंसर समझ आ गई ना, कि पॉइंट समझ आ गया, तो इसका एरिया पूछा या पूछा तो आंसर ही आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, ये छतरी वाला है, कौन सा 10, इसमें छतरी दिया ना, देखो ये वही ट्रायंगल ले निकालो, ऐसे कर निकाल लेना, ट्रायंगल दिया है इसमें, देखो इसमें 8 रिब है, कितने 8 छाती की जो है ना तान, वो 8 है, इक्वल स्पीड ऑफ द इतना, और फिट सर्कल 45 रेडियस की, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑफ द अम्ब्रेला, रेडियस कितनी 45 सेंटीमीटर,
कितनी रिव कितनी है हमारे पास? 8 रिव है, 8। एट है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। अरे ए नंबर ऑफ रिव कितनी है? रिव्स कितने? 8। रिव कितनी है? 8। तो फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉरस्पॉन्डिंग रिव्स। तो देखिए 8 रिव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितने बार? 8 इक्वल पार्ट, 8 इक्वल पार्ट। एरिया क्या हो जाएगा? 1/8 पाई आर स्क्वायर। 1/8 2.27 इंटू आर कितना है? 45 इंटू 45। तो आगे लगी कि आर्ग्यूमेंट दे रखी है पहले से ही। इसे क्वेश्चन कर लो, इजी मेथड हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो आंसर सेंटीमीटर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 है, 8 4 जा 11 जा। ठीक। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व तो आ जाएगा खैर। 25 20 इंटू 11 अपॉन 28। कोई से कठिन जरा। पाई की वैल्यू दे रखी, पाई की वैल्यू क्वेश्चन नहीं है, ये यूज ही करने की। 22/7। तो आंसर आ जाएगा। 11 से इंटू 22 का डिवाइड करना पड़ेगा, तब आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट तो अपना करना है, कैलकुलेट कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट कोई मुद्दा वो नहीं है, कोई इशू। ये इजीली मेथड जो है कैलकुलेट अब आता है 11। क्यों चैप्टर एक्सरसाइज खत्म ही कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट खत्म हो जाएगी। एक कार हैज 2 वाइपर ऑफ द ईच। ओवरलैप, एक दूसरे ओवरलैप होते हैं, और इसका लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ ब्लेड, लेंथ ऑफ ब्लेड 25। तार कितनी आ गई? 75 होगी सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। 25 लेंथ ऑफ ब्लेड। तार कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। इसमें 2 वाइपर है, और ईच एंगल कितने का है? जैसे वाइपर दे रखा है ऐसे में, ऐसे चलता है, ऐसे करके ना 115 का 115। इधर कितना है? 115। 115 हो गया। ठीक है, तो 2 वाइपर हैं, 2 वाइपर। कितने कौन से वाइपर है? 2 का 1 है। कार ऑफ द वाइपर्स, तो 360 पायर्स इंटू 2। क्यों? 2 वाइपर है, तो कितना? 105.360 22/7। आर की वैल्यू कितनी? आर की वैल्यू 25 इंटू 25 इंटू 2। क्यों डबल कर दिए? 2 वाइपर है, 2 वाइपर है, तो सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो कितना? 0। ये कितना है? 115। ये कितना है? इतना कट पीट हो जाएगा, 5 से काट दो। 5 से 5 2 है। ठीक, इधर हो गया। 2 से 36, 36 से काटो। 4 से 4 बताएगा 18, और कितना आया? 11। और काट रखी थी, और कट देना 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन
80 कितना आ जाएगा 115 इंटू 11 5 जा इंटू अपॉन 7 दैट इज आंसर। और क्या 18 बचा ना 80 80 तो कटे नीचे बचेगा और 7 बचा और कोई बचा ही नहीं है ऊपर मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा। कितने पॉइंट हो गया ये क्वेश्चन कौन सा था ये था 11 कौन सा था 11 11 पहुंच गया शाबाश। ये एरिया आ गया ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 कौन सा 12 कितना 25 है 11 5 54 this into 11 ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 12 पढ़ो 12 12 क्या क्या डिजाइन है एक वन शिप ऑफ द अंडर वाटर ऑफ दिस सच ए हाइट लाइट हाउस एरिया ऑफ 80 का डिग्री का फाइंड एरिया ऑफ द सी ओवर द शिप। चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस लगा रखा है और उसमें जो ना सेक्टर ऑफ द एंगल कितने का 15 का मतलब एक वॉल चेतावनी देंगे एंगल कितने का थीटा 60 80 का है ऐसे यहाँ पर लगा हुआ ऐसे दे रहा हूँ एंगल दिया कितना 80 का ऐसे चेतावनी देगा इसमें ठीक है। और लेंथ कितनी डिस्टेंस आर आर कितनी है 16.5 किलोमीटर कितना किलोमीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द अच्छा ये पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर द शिप आर बॉर्न टू बॉर्न शिप ओवर द इतना वेट हाउस इतना ओवर ए सेक्टर एंगल 80 एंड डायमीटर इतना है। फाइंड द एरिया पूछा इसका तो कितना है 3/360 पाई यार इसके कैसा लगा ओनली फाउंड बेस क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन है ये जो लेंथ है जो ये दे रखी है 16.5 किलोमीटर इतना फर्क है बस क्या है किलोमीटर तो थीटा कितना है 80 बटे 30 पाई वैल्यू कितना रखें पाई वैल्यू यहाँ तो दिया नहीं है इसमें रख देंगे हम 3.4 3.4 इंटू आर कितना आर 16 इंटू 5 16 इंटू 5 इसमें लिखा है वॉल चेतावनी देती है लाइट हाउस है एक सेक्टर है उसमें 80 इतना है तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर द शिप और वॉन्ड जिसे चेतावनी दी जा सके इतनी चेतावनी है वॉर कटे नहीं कटेगी 80 कहाँ से आया सीधे रखा है और टू जा 4 to 8 4 9 जाता हूँ 3 से कैंसिल हो रहा है कोई 3 3 3 5.5 और 3 से 0.5 दैट इज आंसर। समझ आ गई ना अभी दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस ये आ गया 5.5 क्यों है समझ गए होंगे पॉइंट कहाँ लगा रखे हैं ठीक है तो कितना आसान क्वेश्चन था
इतनी वार्निंग देंगे। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? और क्वेश्चन नंबर है 13, क्लोज वाला, क्लॉथ 13। कौन सा? 13। ऐसे एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, 2 क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 13, ये है आपका डिजाइन। ये डिजाइन है आपका। कितनी साइड इसमें? 60 है। और कहते हैं ये दोबारा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें 6 साइड है। ऐसे ए बी सी डी ई है। ठीक है, इनका एरिया पूछा है। इसका एरिया पूछा है। ठीक है, तो इसमें कॉर्नर ऑफ द हैंड का चीफ है ये। राउंड ऑफ द कवर डिजाइन सो दैट दिस रेडियस ऑफ द 28 रेडियस कितना? 28। तो इसमें ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे और इसमें 6 को बनेंगे। क्या बनेंगे? there are 6 equilateral triangle। तो साइड कितनी इसकी? साइड निकालिए। 2.8 कितना देगा? 28 दे रखा हुआ, 28 सेंटीमीटर। यस, हाँ सेंटीमीटर निकालना, कैसे निकालना है? फाइंड। अच्छा, पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 28 रेडियस है, 28 है, डायमीटर है, रेडियस। ठीक है, ओके। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो थीटा कितना होगा? भाई रेडियस कितना है? 28 हो गया। और थीटा कितना रखा? देखो 1 2 3 4 5 6, बीच आएगा 60 का होगा, बीच आएंगे 60 का। अब इसका एरिया डिजाइन थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 6 का इंटू क्यों करा? तो 6 डिजाइन कितनी है? 6 डिजाइन में से 1 क्या आ जाएगा? मतलब ये इक्वलेटरल ट्रायंगल एरिया है, वैसे एरिया भी घटा देंगे। 3/4 ए स्क्वायर। और साइड कितनी? साइड 28 है, 28। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बोला मैंने? देखो फिर बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है। इसके सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, और आता है 6 क्या बनेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे इसमें। तो 6 तो चली जाए, यहाँ कितना एंगल आ जाएगा? 60 अपॉन 360। और साइड को इसमें जो था आर कितना है? एक ही बात है, ए लिखा था चाहे आर स्क्वायर लिख दो, क्योंकि ट्रायंगल की साइड है ना, जो आर है वो इसकी साइड है इसकी। तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू आर स्क्वायर, बाहर ले लो। कितना दे रखा है? पाइगोड की दे रखी है, पाइगोड 22/7 की है इसमें, 22/7। 1.7/4। तो 6 इंटू कितना आया? 28 इंटू 28। ठीक है बच्चों, साइड दे रखी इसकी। और कितना और घटा? 1/6। तो 11 अपॉन कितना आएगा?
3 तो 21 आएगा माइनस 1.7/4 क्लियर होगी ना होगी। और कितना आएगा 6 इंटू 28 ऐसे में कितना आएगा आगे ना आगे। एलसीएम लेने का तरीका है एक से ये दोनों टोटल दे दो इसके बाद इससे कर दो माइनस अब इसका किससे करोगे 1.73 मतलब 21 से करो ठीक। ऐसे करना जरूरी है 1/70 तो 70 में 7 कैरी 1 34 और 35 याद है 35.7 पॉइंट याद है ठीक है। और काट दो ये कट गया 7 बार ये कट गया 3 बार और 3 कट गया 2 बार कट गया 7 से 3 बार तो 28 कितना आया इसको 28 56 इंटू और इसमें कितना आएगा इससे माइनस कर लो कितना है 40.0 में से आप 30.7 माइनस करो 3.1 कितना आया यहाँ बचा कितना 13 8 बचेगा और यहाँ कितना बचा 8.3 ठीक है 8.3। अब क्या बचा कॉस्ट ऑफ क्या देखा है कॉस्ट ऑफ डिजाइन 35/m²। कॉस्ट ऑफ डिजाइन कॉस्ट ऑफ डिजाइन 56 35 पैसे ये आंसर आ जाएगा किधर होगी ना होगी देखो R² वाले का 28 से 2 बार लिख दिया मैंने ठीक है। ये 6 से कटेगा 6 से 3 जा ये आ गया और ये रूट 3/4 होता है इसकी वैल्यू 4 ये आ गई R² तो भाग लीजिए मैंने 6 से 88 ठीक है। इसका सिकर ये आ गया इसका सिकर ये आ गया और माइनस कर दिया ये आ गया देखो माइनस करके 8.3 कैंसिल हो गई ये बचा 56। अब कॉस्ट ऑफ करिए तो इसे इंटू कर देना आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 14 कितना है क्वेश्चन नंबर लास्ट 14 इसमें लिखा है एरिया ऑफ द सेक्टर और पी दे रखा है तो सेक्टर होता है ये वाला पी ये कहेंगे थीटा कितना दे रहा पी। अब एरिया पूछा क्या पूछा इसमें पूछा पेरीमीटर एरिया ऑफ सेक्टर क्या पूछा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द ट्रायंगल पी एरिया पूछा एरिया क्या होता है θ/360 π² तो थीटा है तो पी आ गया तुम्हारा थीटा कितना है तुम्हारा पी 360 इंटू 2r 2 का डिवाइड 2 का इंटू क्या है 720 आ गया ये आंसर आ गया ठीक है क्या है p/72 इंटू 2πr समझ आ गई ना कि तो क्या समझे कभी कभी ये देखा और इसमें आंसर मैच नहीं करता तो 2 का इंटू 2 का इंटू तो ये 72 और यहाँ आ गया डबल ये फॉर्मूला दे रखा है इसका समझ 6 इसमें 6 इक्वल ट्रायंगल बनेंगे और ये ट्रायंगल कितने का इसका 60 का। ये चैप्टर की मतलब ये एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई और 12.3 कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। तो ये चैप्टर समझ आ गया होगा ओनली मैं क्या कहा ओनली बेस क्लियर करने से ये चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। इसमें सारे फॉर्मूले दर्ज होने चाहिए हाउ टू अप्लाई फॉर्मूले टू द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला ठीक है। तो वीडियो जरूर पसंद आई होगी
और धीरे धीरे समझाया मैंने, कैलकुलेशन आप घर से कर लेना, ठीक है, और डीपली समझना इस चैप्टर को, ताकि और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज कराऊंगा 12.3। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दो, और भविष्य में तरक्की करें, और क्या कहते हैं, पूरा तरह ध्यान देकर पढ़ना ताकि समझ आ जाए चैप्टर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको पूरी तरह मिल जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।